नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक इसने अपने क्वार्टर 3 के नंबर पेश कर दिए हैं। आपसे दरख्वास्त है इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि यूट्यूब औरों को रिकमेंड करे। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक में बहुत सारे निवेशक बहुत ऊपरी स्तरों से फंसे हुए हैं और हो इसलिए रहा है कि एक समय में इसका एनपीए 12% से भी ऊपर जा चुका था। जी हाँ, तो क्या स्थिति अब कहीं न कहीं सुधरी है या और बिगड़ी है? प्रोविजंस के क्या हालचाल हैं? इन तमाम चीज़ों में हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। वीडियो को मैं कहूँगा अंत तक ज़रूर देखिएगा। नाउ देखो, नंबर जो शो किए जाएँगे वो लैक्स में हैं, तो थोड़ा-सा हमको यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले है कितना इंटरेस्ट कमाया गया है। इंटरेस्ट कमाया गया है 821 करोड़ रुपए, 821.14 करोड़ रुपए, जो 1 साल पहले आप देखोगे तो ये था 932.43, ठीक है, करोड़ रुपए। और पिछले क्वार्टर में नंबर 839.97 करोड़ थी। तो बात तो साफ दिख रही है कि ईयर ऑन ईयर में बड़ी गिरावट है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर में आप देखोगे तो भी गिरावट है। लेकिन जिस तरह के हालात चल रहे हैं, टॉप लाइन में बिल्कुल भी जो ये गिरावट है वो बिल्कुल भी बॉदर नहीं करनी चाहिए निवेशकों को। हमको देखना है बॉटम लाइन, प्रोविजंस और एनपीएस। ओके, नाउ कहाँ-कहाँ से पैसे आए हैं? इंटरेस्ट, डिस्काउंट ऑन बिल, डिस्काउंट एडवांसेस और बिल। 680.16 करोड़, जो एक साल पहले 826.63 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 714.05 करोड़ थी। अब इन्वेस्टमेंट से कितनी इनकम आई है? 114.30 करोड़ रुपए, जो एक साल पहले 70.848 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 86.97, यानी ऑलमोस्ट 87 करोड़ रुपए थी। अब आपके पास जो आरबीआई के पास पैसा है, बैलेंस है, उससे कितना आपने ब्याज कमाया है और इंटर बैंक फंड से आपने कितना कमाया है? 26.74 करोड़, ऑलमोस्ट 26 करोड़ 74 लाख रुपीस, जो एक साल पहले 35.31 करोड़ थी और पिछले क्वार्टर में 38.93 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, तो ये टोटल नंबर हुआ है। अब अदर से आपने एक नेग्लिजिबल नंबर का, इसको छोड़ते हैं। फिर आते हैं अदर इनकम में कितना आया है वो 80.55 करोड़, 80 करोड़ 55 लाख रुपए, जो एक साल पहले 105.49 करोड़ था। तो भाई साहब, अदर इनकम में ये बहुत बड़ी गिरावट है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ये बहुत भयंकर है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में आपने 97.34 करोड़ किए थे, तो आपकी टोटल इनकम आती है 901 करोड़ और 70 लाख रुपए, जो एक साल पहले ये थी 1037 करोड़ रुपीस एंड 92 लाख। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 937 करोड़ थी, यानी टॉप लाइन में ईयर ऑन ईयर, क्वार्टर ऑन क्वार्टर में दोनों ही तरह में भयानक गिरावट है। अब आते हैं कहाँ पर कि ये तो आपने इंटरेस्ट कमाया। इंटरेस्ट कितना खर्चा किया आपने? आपने 472 करोड़ रुपए खर्चा किए, 472.80 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 452.30 थी, यानी आपने इंटरेस्ट बहुत कम कमाया है, उसके लिए खर्चे ज्यादा किए हैं। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर यहाँ पे गिरावट है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में 489.49 करोड़ कमाया था आपने। अब ऑपरेटिंग एक्सपेंस 473.18 करोड़, जो एक साल पहले 400.35 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में 451.14 करोड़ थी। आपका जो एम्प्लॉय कॉस्ट है वो 246.19 करोड़ है, जो एक साल पहले 225.36 करोड़ थी, पिछले क्वार्टर में ये नंबर 236.23 करोड़ थी। ठीक है, अब इसमें हम ऑपरेटिंग खर्च यानी ऑपरेटिंग एक्सपेंस को देखेंगे तो वो 226.98, ऑलमोस्ट 227 करोड़ है, जो एक साल पहले 174.9 थी, 175 करोड़ थी। तो भयानक गिरावट है ये। पिछले क्वार्टर में 214 करोड़ रुपए थी। मतलब इसका मतलब ये है कि आपकी इनकम तो 901 करोड़ है, आपके खर्चे लेकिन 945.98 करोड़ है। यानी आपको यहाँ क्या हो रहा है? लॉस, और वो भी प्रोविजन कंटिजेंसी के पहले 44.27 करोड़ का, जो एक साल पहले ना पिछले क्वार्टर में मात्र 3.32 करोड़ था, एक साल पहले 185.26 करोड़ थी। फिर अब यहाँ पे भाई आपका टैक्स के बाद आपका नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर लॉस कितना आया है? आपने 37 दशमलव, आप कह सकते हो 1 मिनट, 375 करोड़ का आपको लॉस है, जो नंबर एक साल पहले ना 168 करोड़ का लॉस दिखा रहे थे और पिछले क्वार्टर में 348 करोड़। तो देखो, आपके लॉस में बढ़ोतरी है, ईयर ऑन ईयर में बढ़ोतरी है। अब आते हैं कहाँ पर? कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में 20.11% है, एक साल पहले 21.10 था और पिछले क्वार्टर में ये 17.21 था। यानी कैपिटल एडिक्वेसी आपको एडिक्वेसी रेशियो आपकी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बढ़ेगी, लेकिन वो क्यों बढ़ी हम सबको पता है।
अभी अभी राइट इशू हुए हैं। फिर अब आते हैं कि भाई कंपनी का प्रोविजन कितना रहा है ना। 1 मिनट, हम यहाँ पे प्रोविजन को तो देखना ही भूल गए। ये रहा प्रोविजन, 446 करोड़ है, जो पिछले क्वार्टर में 461 करोड़ थी। यानी आपकी जो प्रोविजन है वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर घटी है, माफ कीजिएगा, बढ़ी है। और वो कब बढ़ रही है? इतने भयानक लॉसेस के बावजूद। ईयर ऑन ईयर देखेंगे तो गिरावट है, लेकिन मुझे लगता है आज भी प्रोविजन बहुत हायर साइड में है। अब आते हैं लास्ट में, जो मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट, वो है एनपीए। आपका ग्रॉस एनपीए कितना है? 11.05%, जो पिछले क्वार्टर में 12.42% था। यानी ये बड़ी राहत है, अच्छी खासी गिरावट है, लेकिन अभी भी ये बहुत एलिवेटेड है। ईयर ऑन ईयर तो खैर देखना ही नहीं है। फिर नेट एनपीए 4.48% में है, जो पिछले क्वार्टर में 5% था। यानी ग्रॉस और नेट एनपीए क्वार्टर क्वार्टर में कहीं ना कहीं राहत दे रहे हैं, लेकिन बाकी तमाम चीजें बहुत बहुत ज्यादा निराशाजनक है। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर कि बैंक ने सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह दिए हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर भी जो नंबर शो किए जाएंगे भाई वो लैक्स में होंगे। ओके, तो अब एक एक करके चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेंगे रिटेल की। 688.25 करोड़ है, जो एक साल पहले 863.96 था। पिछले क्वार्टर में 734 करोड़ था। तो भाई साहब यहाँ पे जैसे हमने देखा रिटेल बैंकिंग में क्वार्टर ऑन क्वार्टर ईयर ऑन ईयर गिरावट। आपकी होलसेल बैंकिंग में 69.34 करोड़ का बिजनेस हुआ है, जो पिछले क्वार्टर 76 लाख 48 लाख थी। एक साल पहले 70 करोड़ 37 लाख थी। आपने ट्रेजरी से कितना कमाया है? 144 करोड़ रुपीस का, जो एक साल पहले 103.58 करोड़ थी। पिछले क्वार्टर में 126.09 करोड़ थी। ठीक है, ट्रेजरी ये हो गया। अब कमाई कितनी? तो रेवेन्यू हो गया आपका। आपने रिटेल से 485 करोड़ का लॉस, यानी इसका मतलब समझ रहे हो आप, जो पिछले क्वार्टर 449 करोड़ का लॉस था। जो इतने ज्यादा आपने आम लोगों को जो इतने ज्यादा लोन बांटे हैं, वो आज भी सर दर्द कर रहा है। और यही कारण है रिटेल में अभी भी इतना भयानक लॉस है। और पिछले साल तो ये लॉस घट करके 227 करोड़ कम था। तो ये एक भयंकर गिरावट है। और क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ बड़ा लॉस है। होलसेल से आपको 12.25 करोड़ से ज्यादा का लॉस हुआ है, 12.35 करोड़ रुपीस का। पिछले क्वार्टर में नंबर 12.93 करोड़ था। ये होलसेल बैंकिंग के ही नंबर्स हैं जहां पर इतना फायदा, जिसके कारण थोड़ा बहुत आपको यहाँ प्रॉफिट देखने को मिल रहा है ऑपरेटिंग बेस पे। ट्रेजरी तो आप देखोगे तो भाई अभी भी लॉस में ही है, 17.5 करोड़ की आपको लॉस है, जो पिछले क्वार्टर में 2.7 करोड़ की प्रॉफिट थी। तो ओवरऑल जब हम देखते हैं उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का नंबर, वो एक ही चीज दिखाता है कि जो स्ट्रेस है वो आज भी बरकरार है। ठीक है, प्लस ये नंबर जो 13 रुपए से लेकर के 15, क्योंकि देखो उत्कर्ष के लिए अब 15 रुपए एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस जोन है। तो ये नंबर बाजार को कैसे लगते हैं? क्या इतने अच्छे हैं कि स्टॉक में बड़ी तेजी हो जाए? क्योंकि आपको समझना पड़ेगा एनबीए बहुत बहुत ज्यादा आप कह सकते हो घटा नहीं है। हाँ घटा है, बस यही एक थोड़ी पॉजिटिविटी है, बट ओवरऑल थोड़ा सा दबाव का माहौल है। उत्कर्ष को कुछ बहुत बड़ा मिरेकल करना पड़ेगा अगर ओवरऑल कंपनी को तस्वीर चेंज करनी है। आपको कैसा लगा ये वीडियो जरूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद।